नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, तबादला का सिलसिला शुरू हो गया है और ये तबादला पूरी तौर पर चुनावी दृष्टिकोण से है, ये भी साफ दिख रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में आरओ रिटर्निंग ऑफिसर अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। 36 अनुमंडल पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, मतलब पोस्टिंग हुई है। 12 ऐसे आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 2019 बैच से लेकर 2021 बैच तक आईएएस अधिकारी है जो विभिन्न अनुमंडल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थे। 12 उनका ट्रांसफ़र हुआ है। उसमें हमारा रोसड़ा का भी अनुमंडल पदाधिकारी है, डीडीसी बक्सर बन के गया है। तो ये जो और 6 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र हुआ। हालांकि वो सारे आईपीएस अधिकारी मतलब पटना में ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र हुआ। टेन्यूअर पूरा हो गया होगा तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफ़र एसडीओ का है, सिविल एसडीओ, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में आरओ रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। तो ज़रा देखिए, पूरे बिहार में 36 एसडीओ का ट्रांसफ़र हुआ है। उस एसडीओ में कौन कौन लोग हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ। कई हो सकता है कि कई ऐसे नाम हो जिनको आप क्षेत्र में जानते भी हों। वैसे जो सूची है, जरा उस सूची को हम आपको बता रहे हैं। अविनाश कुमार है, अभी अनुमंडल पदाधिकारी बांका थे, उनको बक्सर का सदर का बनाया गया है। केशव आनंद है, उनको नीमचक बथानी गया का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। स्वतंत्र कुमार सुमन रजौली का एसडीओ बनाया गया है अनुमंडल पर। अनिल कुमार गोपालगंज सदर टाउन का जो है एसडीओ बनाया गया है। विकास कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया सदर। मनीष कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, मतलब वहाँ से बेनीपुर मतलब समझ जाइए कि हमारा वहाँ विनय झा जी हैं, विनय कुमार, तो वहाँ पंडित जी गए हैं अनुमंडल पदाधिकारी। सब अपना इसी तरह के ले जाता है। चंदन कुमार झा अनुमंडल पदाधिकारी सदर, मतलब कोई ले गए होंगे खासम खास आदमी। अनीश कुमार फुलपरास अनुमंडल पदाधिकारी। किशन कुमार अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंह सराय, ये भाई होंगे विजय चौधरी जी के पार्टी के हैं। श्रेयस तिवारी अनुमंडल पदाधिकारी सहरसा, मतलब वहाँ से झा जी हैं बीजेपी के विधायक, तो अपना तिवारी जी को लेकर गए हैं। आलोक राय सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के एसडीओ बनाए गए हैं। धीरज कुमार सिन्हा अनुमंडल पदाधिकारी सुपौल। उसी तरीके से अभिषेक रंजन अनुमंडल पदाधिकारी वाईसी पूर्णिया। त्रिलोकी नाथ सिंह मनिहारी कटिहार बनाया गया अनुमंडल पदाधिकारी, विक्रमगंज में थे, लोक शिकायत पदाधिकारी। विकास कुमार अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर सदर बनाया गया है। सौरभ कुमार अनुमंडल पदाधिकारी जमुई बनाया गया है। सुश्री तनिजा डिस्ट्रिक्ट थी मधुबनी, उनको अनुमंडल पदाधिकारी बलिया बेगूसराय बनाया गया। मतलब मुसलमान का नाम में पहला नाम हमें दिखने को मिला है। इस तबादले में बहुत कम एक ही नाम है, पंकज कुमार घोष उदा किशनगंज अनुमंडल पर। प्रभाकर कुमार जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, इनको लखीसराय का एसडीओ बनाया गया। प्रभात कुमार अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज रोहतास। चंदन कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़। अमित कुमार पटेल मसौढ़ी में थे अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा नालंदा, ओ मतलब समझ जाइए कुर्मी भाई को नालंदा ले जाया गया। कैमूर के रहने वाले हैं, मतलब चुनाव में समझ सकते हैं। नीलेश कुमार पटना से डेहरी ओनसोन रोहतास का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया। मनीष कुमार अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी गया। संदीप कुमार रोसड़ा के हमारे एसडीओ बने हैं, गया के रहने वाले हैं और पटना में निदेशक नगर पालिका प्रशासन थे। रंजीत कुमार रंजन अनुमंडल पदाधिकारी फारबिसगंज। प्रमोद कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बनमंकी। सारंगपनी पांडे अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी से समझ जाइए कि कौन चुनाव लड़ने वाले हैं। सो राजकुमार अनुमंडल पदाधिकारी बांका। अभिषेक कुमार अनुमंडल पदाधिकारी त्रिवेणीगंज। कुमार अभिषेक अनुमंडल पदाधिकारी मुंगेर सदर और गौरव कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी सीतामढ़ी। अभिषेक कुमार अनुमंडल पदाधिकारी मसौढ़ी पटना। मतलब कुल 36 अनुमंडल पदाधिकारियों का एसडीओ का ट्रांसफ़र हुआ है। मतलब 101 अनुमंडल है और 243 आपको विधानसभा क्षेत्र है। तो ये 101 अनुमंडल पदाधिकारी हैं, वो रिटर्निंग अफसर रहेंगे। उसके अलावा आपको
143 है ना, 243, तो 142 ऐसे अधिकारी होंगे जो रिटर्निंग अफसर होंगे। वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए किसी अनुमंडल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं तो वहाँ 2 रिटर्निंग अफसर होगा, तो वहाँ DCLR को बनाया जाता है, कहीं सीनियर ADM को बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब होमवर्क शुरू हो गया है। विधानसभा में DM रिटर्निंग अफसर नहीं होते, विधानसभा में SDO रिटर्निंग अफसर होते। इसलिए रिटर्निंग अफसर का काम क्या है? सर्टिफिकेट देना। बात समझ गए ना? तो वो सर्टिफिकेट देने वाले अधिकारी वो हैं। तो इन सब चीज़ों पर गौर करने वाली बात होगी कि इस पर गौर करिए कि अब जो है सो चुनाव की तरफ बिहार बढ़ने लगा। अब इन लोगों का, जिन लोगों का पोस्टिंग हुआ है, अब इन लोगों का मतलब सब कुछ कील कांटा ठोक कर ही पोस्टिंग हुआ होगा कि भाई अब चुनावी मूड में है। और इस समय में बहुत ही भरोसेमंद ऑफिसर को लोग लेके जाता है। RO की बड़ी जिम्मेवारी होती है चुनाव में। वैसे जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब जितने IAS 12 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ उसमें अधिकांश SDO था। उन लोगों को जो पोस्टिंग अगर हम बात करें तो जिन लोगों का हुआ है, जैसे 2009 बैच का 19 बैच की प्रीति, डॉक्टर प्रीति, तो उनको जहानाबाद में पदस्थापित किया गया कार्यपालक पदाधिकारी। डॉक्टर अनुपमा सिंह 2020 बैच के DDC थे आरा का, उसको स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है इनको। श्रीमती गुंजन सिंह, ये जो है सो स्वास्थ्य विभाग में थी, पटना पर स्थानांतरित करते हुए अगले उप विकास आयुक्त कार्यपालक आरा। 2 सिंह को जो है, एक अनुपमा सिंह को वहाँ से हटाया गया है, गुंजन सिंह को भेजा गया है। ये वहाँ DDC रहेंगी, तो वहाँ ये टाउन का जो है ये RO रहेंगी। तो सिंह जाने का मतलब आप समझ लीजिए। शुभम कुमार हैं, अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ थे, IAS अधिकारी हैं 2021 बैच को, उनको नगर आयुक्त बनाया गया है भागलपुर नगर के। शैलजा पांडे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी थी, उनको समस्तीपुर जिला परिषद के आयुक्त बनाया गया है। सुश्री शिवांशी दीक्षित रक्सौल थी अनुमंडल पदाधिकारी, उनको नगर आयुक्त मुंगेर बनाया गया है। सूर्य प्रताप सिंह अनुमंडल देहरी ऑनसोन था, उनको उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी जिला कैमूर भभुआ पदस्थापित किया गया। प्रवीण कुमार ये नालंदा थे, इनको बेगूसराय पदस्थापित किया गया है। इसी तरीके से श्री आकाश चौधरी 2021 बैच हमारे दूसरा का जो अनुमंडल पदाधिकारी था, उसको जिला परिषद बक्सर में पदस्थापित किया गया है आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी। सुश्री आरा अशरफ, इनको जो है जिला परिषद सुपौल में पदस्थापित किया गया, सबको कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। अनिल बसाक, ये भी कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा बने हैं। और लक्ष्मण तिवारी, इनको भी जो है बेतिया नगर निगम में पदस्थापित किया गया है नगर आयुक्त के रूप में। तो ये महत्वपूर्ण तबादले हुए हैं। और ये सारे के सारे तबादले कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष का काउंटडाउन शुरू है, तो उस पर नज़र है लोगों की।